आप लोग आपको एज अ फ्यूल यूज कर सकते हैं गाइस। इस वीडियो को एंड तक देखना ताकि वीडियो सारी समझ आ सके मैं क्या बताना चाहता हूँ, ये चीज आपको समझ आ पाए। वीडियो को एंड तक देखना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आ जाओ मित्रों। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन ये आता है कि नो फैब से क्या होता है ना। ऑब्वियसली स्किप कर सकते हैं, अगर आपको ये पार्ट पता है तो स्किप कर देना। पहले उनको बता दूं जिनको नहीं पता है नो फैब से क्या होता है कि देखो, नो फैब है एक सेक्सुअल एनर्जी। नो फैब में क्या होता है कि आपने मास्टरबेट नहीं करना है, सिर्फ सेक्स करना है बस। मतलब ओनली सेक्स इज अलाउड, नो मास्टरबेशन वगैरह। क्या बोलते हैं उसे, जो सीमेन रिटेंशन उसमें दोनों ही बंद है, सेक्स भी नहीं है उसमें। वो बहुत ही खतरनाक ऑप्शन। जब सेक्सुअल एनर्जी बढ़ती है ना, आप में क्या होता है, आप में मोटिवेशन आती है, आपको सेक्सुअल एनर्जीज आती हैं और यही चीज आपको मोटिवेट करती है, पुश करती है कि लाइफ में कुछ करके दिखा। लाइफ वो चीज पानी है तूने, वो पानी है तूने, उसके लिए काम करना पड़ेगा। ये चीज आपको फोर्स करती है, भाई काम कर। आपको आराम से बेला नहीं बैठने देगी। अब पैसे बैठे हैं आप बस सो रहे हैं, अब ऐसा नहीं बैठने देगी। आपको नींद नहीं आएगी क्योंकि आप में टेस्टोस्टेरोन बहुत ज्यादा हाई है। आपको बात करनी पड़ेगी लड़कियों से जाके। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप टेस्टोस्टेरोन हाई मेल है आप लेकिन घर पे बैठ के वो कर रहे हो कि बस आराम से बैठा हो। ऐसा कभी नहीं होता क्योंकि ये चीज मोटिवेशन के खिलाफ जाती है। ये सीधा आपकी डायरेक्ट मोटिवेशन से लिंक्ड है गाइस। अगर फैब करते रहोगे आपकी मोटिवेशन कम रहेगी, आपको मन नहीं करेगा काम करने का मन नहीं करेगा, आपका बेले बैठे रहोगे सारे दिन। अगर फैपिंग बंद करके देखो 1-2 महीना, मैं कह रहा हूँ आपको खुद पता लगेगा कि यार अभी मुझे दौरे से पड़ने लगे हैं। आपको सेक्सुअल एनर्जीज आएंगी बहुत ज्यादा, आप में एनर्जी ज्यादा फील होगी। क्यों फील होगी? क्योंकि अब आपको ये लग रहा है कि नहीं भाई अभी कुछ करना है, मुझे करके दिखाना है। ये चीज सिर्फ नो फैप ही करवा सकता है आपकी, क्योंकि सेक्सुअल एनर्जी सबसे बड़ी या स्ट्रॉन्ग एनर्जी कंसिडर की जाती है भाई। वो किसी रीजन की वजह से है। दूसरा है नो फैप को फॉलो भी करना चाहिए। रीजन मैं आधे से ज्यादा आपको बता चुका हूँ। अगर आप चाहते हो कि लाइफ में सक्सेसफुल होना है, इसको नो फैप को एज अ फ्यूल यूज करना है, तो आपको नो फैप को फॉलो करना ही पड़ेगा। कैसे करना है, क्या क्या करना है, आगे वीडियो में एंड तक देखना, सब चीजें समझा दूंगा। फिलहाल ये समझ लो कि नो फैप आपने करना है, क्योंकि अगर आप नो फैप ही करते रहोगे आप में मोटिवेशन नहीं आएगी। देखो भाई, मैं उन बंदों में से जिनको काम करने की इच्छा होती है। मतलब मैं अगर फैप भी कर रहा हूँ मैं, तो भी मुझे पता है मैंने वीडियोस बनानी है, पर वो जो अंदर से एनर्जी होती है ना, वो नहीं होती मेरे में। कई बंदे ऐसे होते हैं जिनको इस एनर्जी की जरूरत होती है कि हाँ भाई तुम्हें एक बार ये एनर्जी पुश करेगी तो शायद कुछ आपका बन पाए। इसीलिए वजह से आप फैप ना ही करें तो अच्छी बात है। अगले पॉइंट की तरफ पढ़ते हैं, हाउ टू फॉलो नो फैप। देखो, अगर आप हाई टेस्टोस्टेरोन में हो ना, आपको मेरे पॉइंट्स जो हैं ये बहुत ज्यादा रिलेटेबल लग रहे होंगे। आपको क्या होगा जब आप फॉलो करोगे 3 हफ्ते के बाद, होगा क्या, हफ्ते के बाद अगर बहुत ज्यादा टेस्टोस्टेरोन है, आपको आपके सपने में लड़कियां आ रही हैं बहुत ज्यादा। आप लड़कियों के साथ सेक्स कर रहे हैं सपने में, बहुत ही गंदे गंदे सपने आते हैं और इरेक्शन वगैरह भी खतरनाक वाले हो जाते हैं शुरू, और मॉर्निंग वुड वगैरह तकड़े आते हैं और बहुत सारी चीजें होती हैं। अब तुम्हारी नजरें, मैं क्या ही बताऊं यार, ये टॉपिक ही ऐसा है। मतलब समझ लो ना, तुम ठरकी हो जाते हो बेसिकली। तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन बढ़ जाता है, तुम्हारी सेक्स करने की इच्छा होती है, तो यही चीज आपको पुश करती है। अगर ये ज्यादा करोगे, ये चीज आपके लिए डिस्ट्रैक्टिंग भी बन जाएगी। आपका दिमाग सिर्फ की तरफ ही रह जाएगा, बस आपका दिमाग वहीं पे रह जाएगा। इसीलिए भाई नो फैप अगर करना है ना, इसको स्ट्रेटेजिकली करना है। इफ यू आर, देखो भाई मैं इस पोजीशन में हूँ जहाँ पे मैं इजीली सेक्स कर सकता हूँ। मैं इसीलिए नहीं कर रहा क्योंकि जहां तक मुझे लगता है ना कि मैं क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो लड़कियां भी मुझे डिजर्व नहीं करती, क्योंकि वो ऑब्वियसली अगली होगी। अगर अट्रैक्टिव होती तो जब मेरे को मौका मिलेगा मैं वैसे ट्राई कर रहा हूँ जल्दी से जल्दी। फायदा ये है इसमें, देखो सेक्स में फायदा है, नो फैपिंग में कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना। उसमें कोई फायदा नहीं है। वो रियल में करोगे उसमें रिवॉर्ड मिल रहा है, आपको रियल में करने को मिल रहा है, बॉन्डिंग वगैरह हो रही है अच्छे। मतलब समझ रहे हो ना मेरी बात, रियल वाला रियल ही है, फेक वाला फेक है। अगर आपको रियल में करने को नहीं मिल रहा है, मोस्ट ऑफ द बंदे को नहीं मिलता है। मैं एक दिन की बात नहीं कर रहा कि एक बार कर लिए बस। देखो, अगर आप में टेस्टोस्टेरोन हाई है ना, आप एक बार से खुश नहीं होगे। आप कहोगे कि भाई हफ्ते में 2-3 बार मिल जाए तो काम बन जाए। ऐसा ही होता है। अगर आपको कंसिस्टेंटली वो करने में दिक्कत है ना, तो आप क्या करेंगे, देखो जितना ज्यादा देर तक आप नो फैप कर सकते हो करो। बेसिकली 2-3 हफ्ते तक तो रखो। उसके बाद अगर आपने बहुत ज्यादा आपको लग रहा है कि मेरा माइंड डाइवर्ट हो रहा है यार, मैं फोकस नहीं कर पा रहा, ये प्रॉब्लम आप में आती है कि हाँ भाई अब मेरे से फोकस नहीं हो पा रहा, मेरा दिमाग वहीं पे घूम रहा है, यहाँ पे आप फैप कर सकते हो। क्योंकि यहाँ पे आपका भाई डिस्ट्रैक्शन बढ़ गया बहुत बड़ी।
यहाँ पे आप फैप कर भी लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इससे बाद फिर से वही सीन कि जितना लंबा खींच सकते हो खींचो। ऐसे करोगे तो भाई ये है कंट्रोल्ड, ये कंट्रोल्ड फैपिंग, ये कंट्रोल्ड वे में है, ये हार्मफुल भी नहीं है ना ही बेनिफिशियल है। बेनिफिशियल क्यों नहीं है? क्योंकि आप रियल में तो फिलहाल कर नहीं रहे हो, ठीक है ना। ट्राई तो यही करनी है कि रियल में करें, वो भी कंसिस्टेंटली करें। वैसे यार ये इंडिया में थोड़ा समझ रहे हो मेरी बात, ये मुश्किल है, क्योंकि बाहर बाहर में आसान है, बाहर तो इंडिया में मुश्किल है, पर नामुमकिन नहीं है गाइस। वही मेरे को पता है यार, अगर अट्रैक्टिव हो ना तुम तो तुम कर लेते। अगर मैं सपोज अगर मैंने करना होता तो मैं अभी तक कर चुका होता, मजाक नहीं कर रहा मैं। आई होप कि मेरी बात आपको समझ आई हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात थी ये। आम कोई यूट्यूबर इस पे बात नहीं करता है, स्पेशली इंडियन यूट्यूबर्स। आप जितना दूर तक खींच सकते हो खींच दो, उसके बाद खींचना है तो खींच दो, समझ गए। उसके बाद ऐसे करना है तो यहाँ पे आपकी ना तो मोटिवेशन भी बनी रहेगी और आपकी कंसिस्टेंसी बढ़ी रहेगी और डिस्ट्रैक्शन भी नहीं बनेगा। तो ये थी गाइस वीडियो। अगर वीडियो में वैल्यू मिली हो तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को कर देना लाइक। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में गाइस।